हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसोसिएशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें क्या क्या आता है: कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्ण धारणा, कथन एवं कार्यवाही। अगर हम यूपी पुलिस एग्जाम की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 6 नंबर, ये जो बहुत मैटर करता है। तो इसको जो है हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। आज शुरुआत करते हैं हम कथन एवं निष्कर्ष से। तो देखते हैं आगे कथन क्या होता है। कथन एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है। मतलब एक सार्थक वाक्य मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेंटेंस या कथन जिससे कि हमें एक मीनिंगफुल बात समझ में आए। ऐसा लिखा हो कथन कि जिससे हमें कुछ मायने समझ में आए। अब उससे हमें निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। निष्कर्ष क्या होता है कि एक निर्णय जो किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए तथ्यों या वाक्यों पर विचार की अवधि के बाद बनता है। मतलब जैसे कथन कहा गया, उससे निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं। और उसमें अगर किसी निष्कर्ष में अगर सिर्फ लिखा होगा केवल यही पॉसिबल है, यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, तो वो कभी निष्कर्ष बन ही नहीं सकता। निष्कर्ष से सिर्फ हम पॉसिबिलिटी के आधार पर बताते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? निष्कर्ष केवल हम कथन के आधार पर निकाल सकते हैं। जितनी जानकारी हमें कथन में दी गई होगी उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालेंगे। इसके अलावा हम बाहर से अपना दिमाग लगा के कर दें तो वो गलत माना जाएगा। आइए अब कुछ देखते हैं क्वेश्चन अपन जो 2018-19 में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो मैंने निकाले हुए हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करते हैं। वो कैसे होंगे यहाँ पे देखते हैं। ये 27/1/2019 सेकेंड क्वेश्चन, 27/1/2019 को सेकेंड शिफ्ट का आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है गुणवत्ता का मूल्य होता है, ये बता दिया हमें। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। अभी कथन हो गया, अब इसके अनुसार ही सोचेंगे हम। जैसे निष्कर्ष क्या लिखा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द सुधर जाएगी। दूसरा क्या लिखा हुआ, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द सुधर जाएगी, ये कहीं लिखा गया, इसमें कहा गया है। गुणवत्ता का मूल्य होता है, गुणवत्ता से ठीक है मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, ये पता है कि हाँ निधि आवंटित कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ है ना कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द सुधर जाएगी। इसकी क्या गारंटी है कि निधि आवंटित करने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी? नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म होती है। अब दूसरा लिखा हुआ है कि अकेले वित्त पोषण, अकेले किसी भी निष्कर्ष में अगर अकेले या केवल एकमात्र तरीका, इस तरह के शब्द अगर जुड़ जाएं तो वो कभी निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम निष्कर्ष जो निकालते हैं सिर्फ पॉसिबिलिटी के हिसाब से निकालते हैं कि मतलब संभावना हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि केवल यही एकमात्र तरीका है। जिसमें भी इस तरह के शब्द लिखे हों वो कभी हमारा निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये दोनों गलत हो गए, तो आएगा आंसर इसका ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आया हुआ है 27/1/2019 की सेकेंड शिफ्ट में। तो कथन कह रहा है कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। कथन फर्स्ट हो गया। कथन सेकंड देखते हैं, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। केवल आए केवल, तो यहीं से ये कमज़ोर बन गया। केवल या एकमात्र तरीका, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कहा गया है। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, एक्स द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं जो, तो वो पाठ्य पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं कहा है कि ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती, कहीं कहा है? नहीं कहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं दूसरा। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो कुछ की गई हैं, सारी तो नहीं की गई हैं। तो जरूर कुछ ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं, तो कुछ अन्य प्रकाशक द्वारा
प्रकाशित की गई होंगी, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब तीसरा निष्कर्ष है, ABC पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। ये भी तो कहीं नहीं बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। हमारे कथनों में बताया गया है, कहीं नहीं बताया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आया निकल कर? केवल सेकेंड अनुसरण करता है, बी। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। ये 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। हर शिफ्ट में इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर। 6 नंबर अपने पक्के कर लीजिए और इसी तरह से हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है? किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? आत्मनिर्भर नहीं है, वो यही तो कह रहा है। जो इधर निष्कर्ष में कह रहा है वही तो मतलब है। कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? जो देश अपनी सारी चीज़ें, ज़रूरतें की चीज़ें या जो भी हैं तो खुद बना ले रहा हो उनको, और तो उसको आत्मनिर्भर कहेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष में, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। तो यही मतलब है दोनों का, तो ये पॉसिबल है। सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। ये तो सेंटेंस में कहा नहीं गया है। ये ज़रूरी नहीं कि आलसी हो गए हैं तो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाता है। सिर्फ हमें निष्कर्ष में वही देखना है जो कथन से निकल कर आए, कथन में कहा गया हो, इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो कि है ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कथन है। कथन 2 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित हैं। तो 2 से 8 मंजिलें। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें एक लिफ्ट है। क्या कह रहा है कि ये तो कह दिया कि सभी व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों के भी होते हैं, और एक कंडीशन ये भी है कि अगर 3 से अधिक उसमें मंजिलें हैं तो क्या होगा? एक लिफ्ट ज़रूर लगी होगी। तो कह रहा है कि लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों में पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ से तो ये आया है कि अगर उसकी 3 से अधिक मंजिलें नहीं हैं तो उसमें लिफ्ट लगी नहीं होगी, तो सभी मंजिलों में नहीं, लिफ्ट से नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उसमें लिफ्ट ही नहीं होगी। तो ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 से अधिक मंजिलें हैं तो लिफ्ट लग जाएगी उसमें। तो 1, 2, 3 मंजिलें हैं जो, तो उनमें भी तो पहुंच सकते हैं ना लिफ्ट से। अब यहाँ पर कह रहा है कि 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। ये कह रहा है कि 3 से अधिक मंजिलें हैं तो उसमें एक लिफ्ट है। तो 3 से अधिक क्या? 7वीं मंजिल 3 से अधिक ही तो हुई। तो ये सही हो जाएगा कि 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, अनुसरण करता है। तो क्या कहेंगे? केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, जो कि हमारा है आंसर सी। नेक्स्ट, ये दिया गया है हमारा 19/6/2018 की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। कथन, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, एक अस्पताल की दीवार पर लिखा गया है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं? यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ तो इसकी क्या गारंटी कि अगर सोने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं? स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, हाँ स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन रोग ठीक होना ये तो नहीं कहा गया है। इस तरह से गलत हो जाएगा। नींद सभी रोगों की दवा है, सभी रोगों की दवा तो नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहा गया है कि शुरुआत नींद से होती है, तो ये भी नहीं होगा। इससे क्या है? ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट हमारे सामने कथन फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा कथन है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब इसकी निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे? जितनी जानकारी सिर्फ कथन में दी गई है उन्हीं के अनुसार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो।
तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ जो कार्ड में लिखा होगा रक्त वही एकमात्र सॉल्यूशन होगा उसके रक्त समूह को पता करने का। अगर कार्ड में नहीं है तो और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं उसको रक्त का जो है समूह पता करने के। तो इस तरह से इसकी जो है ये रॉन्ग होता है। सेकेंड निष्कर्ष देखते हैं, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। अब इसका तो कहीं हमारे किसी भी सेंटेंस में उल्लेख नहीं है, उसमें कहा है कि टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब किसी को भी फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, ये तो किसी में नहीं कहा, ना कथन 1 में ना कथन 2 में फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग होता है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि अगर चोट घातक है तो इस जानकारी क्या टेलीफोन नंबर होना चाहिए उसमें संपर्क के लिए या रक्त समूह। अगर चोट घातक है तो पुलिस को ये सब जानकारी की आवश्यकता होती है, ज़रूरी नहीं, पॉसिबिलिटी कि नहीं, केवल आवश्यकता होती है, यहीं से पता करा जा सकता है, ऐसा नहीं लिखा है कि जानकारी की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये निकल कर आएगा पॉसिबिलिटी। इस तरह से हमारा बना आंसर केवल थर्ड अनुसरण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 28/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट का है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब क्या है कथन का कि जितना उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा हमारी घरेलू मांग है, मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है। तो निष्कर्ष देखते हैं, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। ऐसा कहीं कहा है कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए? नहीं कहा गया है। तो कम की भी नहीं जा सकती, किसी को भूखो थोड़ी मारोगे, जितनी ज़रूरत है तो वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, इस तरह से ये गलत होता है। हमें गेहूं का आयात करना चाहिए। अगर हमारा जो गेहूं का उत्पादन है और घरेलू मांग बढ़ रही है तेज़ी से, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? आयात कहीं से लाना पड़ेगा। निर्यात होता है किसी दूसरे देश में भेजना, आयात करना होता है लेना। तो आयात करना चाहिए, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरह से हमारा केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कथन में दिया गया है, कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। विपणन मतलब होता है प्रचार प्रसार, विपणन करना। लिखा है कि आगे बढ़ें और यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। अगर कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, कीमत और गुणवत्ता से मतलब यह है कि कम कीमत हो और हमें अच्छी गुणवत्ता चाहिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो अब इसके निष्कर्ष देख लें हैं। उत्पाद की कीमत ज़रूर अधिक होगी, ये तो नहीं बना। उसको ये चाहिए ना कि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, तो कौन नहीं चाहता कि हमें चीज़ सस्ते में सस्ते मिले। तो यहाँ पर उत्पाद की कीमत ज़रूर अधिक होगी, ये नहीं कहा गया। उत्पाद की गुणवत्ता ज़रूर अच्छी होगी, हाँ तो गुणवत्ता ही तो चाहिए हमको। यहाँ से पता चलता है यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है, तो इसे खरीदें। उत्पाद की गुणवत्ता ज़रूर अच्छी होगी, तो केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दूसरा कथन है, X तीव्र बुद्धि का नहीं है। कोई कक्षा है, सभी छात्र सभी सारे के सारे तीव्र बुद्धि के हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी मंद बुद्धि का हो या कम बुद्धि का हो उस कक्षा में। तो X तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो X जो है तीव्र बुद्धि का नहीं है। यहाँ से दूसरे कथन बताया गया है, तो ये साफ है कि उस कक्षा का तो X नहीं है, क्योंकि उस कक्षा में जो है सारे के सारे तीव्र बुद्धि के हैं। X तीव्र बुद्धि का नहीं है तो उस कक्षा में तो हो ही नहीं सकता। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या पता चलता है आगे। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। सारे के सारे कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो कैसे कुछ हो ही नहीं सकता, सारे तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। X को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये तो मोरल चीज़ें हैं, मोरल चीज़ों में नहीं आना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल जितना कथनों में कहा गया उसी के अनुसार देना है हमें आंसर। तो X को कड़ी मेहनत करना चाहिए, हाँ मोरल में है कि हाँ कमज़ोर है तो करना चाहिए, लेकिन आंसर में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इन कथनों के अनुसार, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। X उस कक्षा का छात्र नहीं है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उस कक्षा में सारे के सारे तीव्र बुद्धि के हैं। X को बताया गया है कि X तीव्र बुद्धि का नहीं है,
तो ये सही होगा कि एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, जो हमारा निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। इस तरह से हमारे कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन थे तो वो पूरे हो गए। अब नीचे क्या लिया हमने, कथन और तर्क, कथन और धारणाएं, इसी के नीचे सारे क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में। तो इसको हम करेंगे कल के वीडियो में, और इतना देखिए, नहीं वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप लोग शायद ना देखें। तो 9 क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।